रमैनी 75। ते साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रमन धवन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बलि छलिया। नहीं बलिराजा सुमाढ़ल रारी, नहीं हरणाकुश बदल पछारी। वराह रूप धरणी नहीं धरिया, छत्री मार छत्री नहीं करिया। नहीं गोवर्धन कर गई धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गंडकी शालिग्राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ हुए नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कहीं कबीर पुकारी के, वह पंते मति भूल। जह राख्यो अनुमान के, सो थूल नहीं अस्थूल। सद्गुरु कहते हैं कि मोक्ष के आदर्श बोधवान वैराग्यवान संत होते हैं, संसारी आदमी नहीं होता। अवतार के नाम से जिनको गिनाया गया है, उनमें संसारी ही प्रायः रहे, वे हमारे मोक्ष का आदर्श नहीं हो सकते। मोक्ष का आदर्श वैराग्यवान बोधवान पुरुष होता है। रामकृष्ण ये दो जो अवतार पीछे माने गए, ये पूजे गए। परशुराम, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह आदि आज पर्यंत नहीं पूजे गए। परशुराम का कोई अच्छा आदर्श नहीं है, अत्यंत क्रोधी है वंशियों का 21 बार विनाश। मत्स्य, कच्छप इत्यादि तो निरे कल्पित हैं। रामकृष्ण राजपुरुष थे, राजनेता थे, गृहस्थ थे। उनके कई आदर्श अच्छे हैं और कई अच्छे नहीं भी हैं। जो अच्छे हैं वो गृहस्थों के लिए ही उपयुक्त हैं, कुछ लौकिक नीति के लिए, मोक्ष के लिए नहीं। पीछे से तो भक्त के नाम पर ऐसा कर डाला गया। हरिवंश, भागवत, ब्रह्मवैवर्त, गरग संहिता इत्यादि ग्रंथों में श्री कृष्ण के चरित्र को और काकभूषण रामायण, कौशल खंड, हनुमत संहिता इत्यादि ग्रंथों में श्री राम के चरित्र को रंगराज से भर दिया गया। उनके आदर्श को खराब कर डाला गया। ये ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण और श्री राम का जो प्रथम वर्णन है और उनकी मूल कथाएं हैं, उनमें न तो उनके अवतार होने की कल्पना है, न रंगराज की कल्पना है। ये सारी कल्पनाएं पीछे की गई हैं। श्री राम का माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए कठोर तपस्वी जीवन स्वीकारना, जीवन भर एक पत्नी व्रती रहना, भाई के लिए राज त्याग देना, गृहस्थी जीवन के लिए अच्छा अनुकरणीय है। कोई भी इसका आदर्श ले सकता है। लेकिन जीवन मुक्ति का आदर्श इसमें नहीं हो सकता है। जीवन मुक्ति का आदर्श वैरागवान संतों में ही मिल सकता है। और जो राम या कृष्ण के जीवन में लड़ाई भिड़ाई है, उसमें न मालूम कितने छल छद्म हैं।
सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तुम कल्याण की आशा रख करके जिनकी उपासना करते हो, सोचो क्या मोक्ष का आदर्श वहां है? जो स्वयं दुख में पीड़ित हो, सदा रोता बिलखता हो, छल छद्म करता हो, बाल बच्चे में फंसा हो, राग रंग में फंसा हो, दुनियादारी में फंसा हो, तुम्हारे मोक्ष का आदर्श वो कैसे हो सकता है? कबीर साहब जिसको जैसा समझते थे, कहने में निर्भय थे और साहसी थे, इसे नाम लेकर के उन्होंने कहा। कबीर साहब के जमाने से बहुत पहले से, करीब 2000 वर्ष के लगभग से श्री कृष्ण की कल्पना हो गई थी कि वे अवतार हैं। श्री कृष्ण के विषय में, राम के विषय में भी 1500 वर्षों से कल्पना थी, और कबीर साहब के 300-400 वर्षों के पूर्व से तो पूर्ण परब्रह्म मान लेने की बात राम के लिए थी, और अवतारों की कल्पना खूब पक गई थी। लेकिन उन्होंने निर्भय होकर के कहा कि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। उस साहेब के साथ में लगो जिनके संसर्ग से दो दुखों को मेट करके सनाथ कृतार्थ कल्याण रूप हो जाओ। साहेब स्वामी, ऐसे स्वामी की शरण लो जो निष्काम है, वैरागवान है, जिसने अपने मन के विकारों को दूर करके स्वरूप स्थित लाभ लिया और उसी में निमग्न है। ऐसे पुरुष का आदर्श लो, तब तुम्हारे दो दुख मिटेंगे। दो दुख, जन्म और मरण का दुख। जन्म मरण का दुख तो ऊपर ऊपर है, इसके भीतर में जो जड़ है वो राग और द्वेष का दुख है। राग द्वेष न हो तो जीव को भटकने का कोई चांस नहीं। द्वेष अलग कुछ नहीं है, राग ही द्वेष है। राग जब होता है तब द्वेष होता है, जिसके चित्त में राग नहीं होता है द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष का सारा प्रपंच भ्रांतिवश है, सारा संबंध क्षणिक है, और इन क्षणिक संबंधों को हम परम सत्य मान लेते हैं और राग द्वेष में उलझ जाते हैं। राग और द्वेष ये दो दुख है। बीजक की शैली के अनुसार खानी बानी, खानी मोटी माया, पांचों विषयों के प्रति मोह, अथवा घर धन स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि में उलझे रहना, विषय भोगों में उलझे रहना खानी चाल है। बानी जाल अपने लक्ष्य को अपने से बाहर कहीं मानना कि हमारा परमात्मा, हमारा सुख, हमारा मोक्ष बाहर है, ये बानी जाल। वाणी से कह कह करके जिसका विस्तार किया गया है उसमें उलझे रहना, ये दो दुख है। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई ना है। साहब कहते खानी बानी खोज करके देखो कोई स्थिर नहीं। कोई खानी बानी में दोनों में उलझा है और कोई खाली बानी में उलझा है, कोई खाली खानी में भी उलझा है। बानी का भ्रम तो मिट गया, लेकिन खानी का बंधन, ये खानी बानी दो दुख। झीनी माया, मोटी माया, राग द्वेष, जन्म मरण, इन दो दुखों से छूट करके सनात होना। सनात होने मतलब निर्भय हो जाना, तृप्त हो जाना, कृत हो जाना। तो ऐसे सदगुरु की शरण लगो जो वैरागवान बोधवान है। अगर किसी के हृदय जीवन में वैराग है लेकिन बोध नहीं है तो भी भटकाव है।
बोध है और वैराग नहीं तो भी भटकाव है। बोध भी हो वैराग भी हो। ऐसे सदगुरु की शरण में लगो, तब तुम्हारे जन्म मरण के बंधन कटेंगे। तब साहब गिनाते हैं, दशरथ कुल अवतार नहीं आया, वह इष्ट दशरथ कुल में अवतार नहीं लिया, नहीं लंका के राव सताया, ना तो लंका के राव को सताया है राव नाम राजा। निष्काम पुरुष किसी को कैसे सताएगा? नहीं देवकी के गर्भ ही आया, वो देवकी के गर्भ में भी नहीं आया है, नहीं यशोदा गोद खिलाया, ना यशोदा ने उसको अपनी गोद में खिलाया है। मानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए और यशोदा ने उनको खिलाया। पृथ्वी रमन धवन नहीं करिया, पृथ्वी पर उसने रमण और धवन भी नहीं किया। रमन 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 रमण रास, रास करना वैराग ज्ञान के अनुकूल कहां? काम वासना मात्र का परित्याग कल्याण के लिए आवश्यक है, और जो रंग रास करे वो वहां कहां कल्याण है? वैसे रामकृष्ण ने रास किया भी नहीं, ये रास तो उन पर थोपा गया। उनके भावुक भक्तों ने थोप करके स्वयं गुंजाइश बनाई है विषय भोग के लिए, और कुछ नहीं। जब बड़े पुरुषों में लगा दिया जाता है तो स्वयं करने में सरलता रहती है। तो उसने रमन रमन नहीं किया। रमन का अर्थ देवी भागवत में कथा है, देवी भागवत के 9 स्कंध में आया है कि बराह भगवान जब हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ऊपर लाए पानी से, समुद्र से, तो उसको देख करके बराह भगवान मोहित हो गए। तो उन्होंने एक दिव्य वर्ष तक पृथ्वी के साथ भोग विलास किया। तब पृथ्वी गर्भवती हो गई और उसी से मंगल ग्रह का जन्म हुआ। कैसा बकवास है! शुकर भगवान जो सुअर थे वह पृथ्वी को देख करके मोहा गए, और पृथ्वी मिट्टी का पिंड, उससे वह एक दिव्य वर्ष तक भोग करते रहे। और पृथ्वी गर्भवती हो गई तो मंगल ग्रह पैदा हो गया। ये पुराण के लेखकों को बुद्ध से कोई जरूरत नहीं रहती थी, जो मन में आया सो बक डाला। साहब कहते पृथ्वी रमन धवन नहीं करिए, पृथ्वी से रमण करना ये भी बेकार की बात है। धवन नाम दौड़ना धूपना, यहां वहां जाकर के युद्ध करना, मार काट करना, ये भी बेकार की बात है। पुराणों के अनुसार विष्णु ने वृंदा नाम के सती से छल करके यौनाचार किया। जब वृंदा को वास्तविकता का पता लगा तो उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो पत्थर बन करके गंडकी नदी में वो लुढ़कने लगे। किसी के शाप देने से कोई पत्थर हो जाता है? पत्थर तो विष्णु की बुद्धि हो गई, जो एक सती का सतीत्व उन्होंने नष्ट किया। उन्होंने भी रमण किया। तो रमण करने वाला, विषय भोग में पड़ने वाला मोक्ष का आदर्श कैसे हो सकता है? पैठ पताल नहीं बलि छलिया, पाताल में जाकर के राजा बलि को छलने की भी जरूरत कृतार्थ आत्मा को नहीं पड़ती। नहीं बलि राजा सो माड़ल रारी,
बड़े राजा से झगड़ा करना, और झगड़ा क्या, पेड़ के आड़ से मार देना बाली को। ऐसा भी वो नहीं कर सकता है, न सामने से मारेगा न छिप के मारेगा। मारना काटना तो संसारी जीव का काम है। ज्ञानी गोधवान कहीं मारता काटता है। उस बदल पछारी, हिरण्यकश्यप को उसने नहीं मारा, नहीं बधा, नहीं पछारा। पछारा मारना। बराह रूप धरणी नहीं धरिया। बराह रूप सूअर का रूप बना करके धरणी को उसने अपने मुख में नहीं लिया। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को ले जाकर के एक टट्टी में घुसेड़ दिया था। और वो टट्टी कितनी टट्टी थी और किसने वो टट्टी की होगी, और टट्टी कहाँ की थी? पृथ्वी को तो उसमें घुसेड़ दिया था, ये टट्टी कहाँ थी? तब बराह भगवान और वहीं हिरण्याक्ष सो रहा था। बराह भगवान गए और थूथन से टट्टी हटा करके पृथ्वी को अपने मुख में ले लिया। हिरण्याक्ष डगा, युद्ध होने लगा। तो बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, युगों तक। तो युद्ध कहाँ हुआ? बराह भगवान तो पृथ्वी को अपने मुख में लिए थे, तो युद्ध कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, भागवत बनाने वाले की छाती पर हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती एकदम उलझ उलझ करके कहे पौराणिकों के गप्पों को, कट शब्दों में कहा है। साहब कहते ये सब काम बिल्कुल बकवास है। बड़ा रूप धरणी नहीं धरिया, क्षत्रिय मार निक्षत्रिय नहीं करिया। भला जो कृतार्थ आत्मा है, क्षत्रियों को मार करके पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का क्या काम उसको हो सकता है? वो तो किसी को सही शिक्षा देगा, राय देगा, मार काट नहीं करेगा। परशुराम की कथाओं में जो वर्णन है कि वो सबको मार डालते थे, तो छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ते थे, जब जवान होता सबको काट डालते थे। एक तो एक कहानी ही काल्पनिक है। जिस ढंग से मार काट की बात आई है, और अगर ऐसा हो रहे भी हो, 21 पीढ़ी तक मारते रहे तो वे जीते रहे परशुराम इतने दिनों तक। है वंशी, एक दिन मैंने कहा था जबलपुर के पास है वंशी रहते थे, तो उनको 21 पीढ़ी तक मारते रहे हो तब तक कोई जीवित रहे। एक पीढ़ी मारा हो, 2 पीढ़ी को मारा हो, लेकिन ये वैरागवान का काम तो नहीं है, ज्ञानी का काम तो नहीं है। नहीं गोवर्धन करिगहि धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गोवर्धन को अपनी उंगली पर रख करके वृंदावन और गोकुला इत्यादि के वासियों की रक्षा करना जो कहा गया है, ये भी कोई बोधवान पुरुष ने नहीं किया। गोवर्धन पर्वत तो एक भिट्टा सरीखा है, और उसको कोई उंगली कैसे धर देगा? नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया, ग्वाल वालों के साथ वो बन में भी नहीं फिरा। कृतार्थात्मा पुरुष, कल्याण स्वरूप पुरुष ये सब काम नहीं करता। गंडकी शालग्राम नहीं कूला, कुल नाम तट। तो नदी के 2 कूलों के बीच में गंडकी नदी में जो शालग्राम पत्थर लुढ़कता रहता है, ये भी बात सच नहीं है। गंडकी शालग्राम नहीं कूड़ा। विष्णु भगवान को शाप दिया वृंदा ने, जाओ तुम पत्थर हो जाओ, और गंडकी नदी में वे पत्थर बन के लुढ़क रहे हैं। तो एक तो कृतार्थात्मा पुरुष काम वासना से निवृत्त होता है, किसी सती
के सतीत्व का नाश नहीं करता है। वो तो वैरागवान होता है, निष्काम होता है। तो गंडकी नदी में जो सालग्राम पत्थर लुढ़क करके बहता है, वो हमारा कल्याण करता नहीं हो सकता है। मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला, मच्छ मत्स्य, कच्छ कच्छप, मत्स्य अवतार बनकर कच्छप अवतार बनकर के वो जल में डोलता रहा। ये भी बात काल्पनिक है। मत्स्य और कच्छप भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। द्वारावती द्वारिका, द्वारिका में श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा और समुद्र में उनकी लाश फेंक दी गई और वो बहते बहते जगन्नाथ के पास लाश लगी। तो उस लाश को जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। ये कल्पना, इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। जगन्नाथ के आसपास रहने वाले खूब इसका गीत बना करके लोक गीत में गाते हैं। कल्पना विलासी जीव है, कल्पना में आनंद जाता आता है। साहब कहते हो कृतार्थात्मा पुरुष न द्वारिका में शरीर छोड़ा, न उसका पिंड जगन्नाथ में गड़ा गया। काहे कबीर पुकार के वह पंथे मत भूल। साहब पुकार के कहते, हल्ला करके, घोषणा करके, जोर देकर, उस पंथ में मत भूलो। अवतारवाद की कल्पना में मत भूलो। जे राखो अनुमान के सो थूल नहीं स्थूल। जिसको तुमने अनुमान करके रखा है वो न स्थूल है न सूक्ष्म है, वो तुम्हारी केवल कल्पना है। मोक्ष का आदर्श मुक्त पुरुष होता है, बद्ध पुरुष नहीं। कानून का आदर्श निपुण वकील होता है। चिकित्सा का आदर्श प्रवीण वैद्य और डॉक्टर होता है। विद्या का आदर्श विद्या में निष्णात विद्वान होता है। किसानी का आदर्श परिपक्व किसान होता है जो रात दिन खेती करता है। किसी दिशा में आदर्श वह होता है जो उसके विषय में प्रामाणिक हो। मोक्ष ये जीवन का परम उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए साधक को ऐसा उपास्य चुनना चाहिए, ऐसे उपास्य की उपासना करनी चाहिए जो मुक्त पुरुष हो, जिसके चित्त में राग द्वेष न हो, जिसके चित्त में क्षोभ दुख और पीड़ा न हो, जिसका बोध सच्चा हो और जिसकी रहनी सच्ची हो। जितने देवी देवता माने गए हैं सब अस्त्र शस्त्रधारी। और वैराग्य ज्ञान की बात, वहां अस्त्र शस्त्र का क्या प्रसंग है? जहां शांति है, बोध है, वहां अस्त्र शस्त्र से क्या मतलब है? कोई धनुष लिए है, कोई चक्र लिए है, कोई शूल लिए है, कोई पास लिए है, कोई कुछ लिए है। तो ये उपास्य कैसे हो सकते हैं? मारकाट करने वाले देवी देवता। लगता है कि विरोधियों से भयभीत होकर के पंडितों ने ऐसी कल्पनाएं की कि पहले देवी देवता और अवतार की कल्पना की और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दे दिए और मनोबल बढ़ाने के लिए देखो हमारे देवी देवता, हमारे भगवान भवानी अस्त्र शस्त्र लिए और बलवान बनो, वीर बनो। लेकिन जब इसका बोलबाला हुआ है तभी भारत गुलाम हुआ है और ये देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं दिए।
इसलिए देवी देवताओं के बलवान होने से कुछ नहीं होगा, स्वयं बलवान बनो। कहते हैं गाय के ऊपर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उनके अंग अंग में, रोए रोए में। और जब कसाई उसे गिरा करके गला रेतता है तो सारे देवता भाग करके अलग खड़े हो जाते हैं। एक देवता भी जरा रुक जाता तो कसाई से तो एक देवता भी बलवान होना चाहिए। 33 कोटि देवता मिल करके कसाई से गाय की रक्षा नहीं कर पाते। ऐसे देवी देवताओं की कल्पना में पढ़ करके अपनी सत्ता और महत्ता को विस्मृत करना इंसान की इंसानियत नहीं है। जब तक वो अपने दिमाग से दैववाद को हटा नहीं देगा तब तक वो स्वयं अपने समर्थ को और बल को नहीं समझ सकता। व्यवहारिक क्षेत्र में भी अगर युद्ध करना है, दुश्मनों से मुकाबला करना है, तो देशवासियों को खड़ा होना होगा। कोई देवी देवता काम में नहीं आएगा, सब देवी देवता काल्पनिक है। और कल्याण की प्राप्ति के लिए तो वैरागवान संतों का आदर्श चाहिए। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल स्वरूप है वहां उठ के मिलो। जो धीरवान है, गंभीर है, निश्चल है, आत्मसंतुष्ट है, वहां उठ करके मिलो। उठ करके मिलने का मतलब है विनयी होकर के मिलो। जब कोई बड़ा पुरुष आता है तो हम उठ करके मिलते हैं। शब्द का चयन सदगुरु का काफी मार्मिक होता हर जगह। तो हमारे कल्याण का आदर्श वह है जिसके स्मरण से मन में शांति आए, जिसकी संगत से शांति आए, जिसकी चर्चा से शांति आए, जिसके जीवन के सारे कर्तव्य, सारे व्यवहार, सारी रहनियां अहिंसा, दया, ज्ञान, वैराग्य से संपन्न। और वो आदर्श संतों में ही मिलेगा। स्वयं ने कहा सब जग जरते देखिए अपनी अपनी आग, ऐसा कोई न मिला जासो रहिए लाग। अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलता है जिससे लग करके शांति मिले। तो यहाँ जो भौतिकवादी दृष्टि वाले हैं वो कहते देखो धर्म धर्म कुछ नहीं। साहब कहते हैं कि सारा संसार जल रहा है, कहीं लग करके शांति नहीं, खाओ पियो मौज करो बस। लेकिन जब उनकी बुद्धि ही उल्टी है तो कौन समझाए। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, इसको वे कभी नहीं लेते। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। ये कभी उसकी याद नहीं करते। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। तो हमें बात को काट करके लेने की जरूरत नहीं। अपनी गलत बातों, गलत अवधारणाओं को सिद्ध करने के लिए यहां वहां की बात लेकर के साहित्य का दुरुपयोग करना अनर्थ है। सदगुरु कहते ऐसे साहेब के साथ में लगो जहां से तुम्हारे राग द्वेष के दुख दूर हो और सनात हो जाओ। सनात उसे कहते हैं जो दीन न हो, जो भयभीत न हो, जो राग द्वेष में न उलझे, जो सदैव तृप्त आत्मा हो, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो होना था हो गया, जो पाना था पा लिया। अब कुछ जानना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ पाना नहीं। इस प्रकार पूर्ण कृतार्थ अवस्था सनात होना है। और ये सनात अवस्था, कृतार्थ अवस्था तभी मिलेगी जब सच्चे सदगुरु की शरण में इंसान जाए और उनका आदर्श लेकर के
अपने जीवन को बदले। आग के पास जाने से गर्मी मिलती है, पानी के पास जाने से शीतलता। ऐसे बोधवान शांत आत्मा पुरुष के पास जाने से, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति श्रद्धा, सेवा भाव करने से, उनसे प्रेरणा लेने से हमें आत्म शांति मिलती है। विवेक द्वारा माया से मुक्त होकर स्वरूप राम में रमण करो।